ठंड में बहू की रसोई में हरी भरी मटर। सर्दियों की वह सुबह थी जब गांव की गलियों में कोहरा इस कदर पसरा हुआ था कि सामने से आती परछाई भी अपनी सी नहीं लगती थी। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड की चादर उसे ढंके हुए थी। खेतों में ओस मोतियों की तरह चमक रही थी और हवा में ताज़ी हरी मटर की खुशबू घुली हुई थी। इसी गांव में कच्ची मिट्टी से बने एक छोटे से घर में नई नई ब्याही बहू सीमा अपनी रसोई में चूल्हा फूंक रही थी। सीमा की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मायके में शहर की रहने वाली थी, लेकिन ससुराल एक साधारण किसान परिवार। सर्दियों में सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोना, फिर चूल्हे की राख साफ करना, ये सब उसके लिए आसान नहीं था। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे, फिर भी वह मुस्कुराते हुए बोली, आज मटर की सब्जी बनाऊंगी, सासू माँ को बहुत पसंद है। सीमा के ससुर रामदीन जी सुबह सुबह खेत से ताज़ी मटर तोड़ लाए थे। हरी हरी फलियां, जिनमें से झांकती मटर मानो हंस रही हों। सासू माँ ने मटर उसकी गोद में रखते हुए कहा, बहू, आज तेरे हाथ की मटर खाकर मन खुश हो जाएगा। सीमा की आंखें भर आईं। शहर में जहां उसे कामवाली समझा जाता था, यहां उसकी मेहनत की कद्र थी। रसोई में मिट्टी का चूल्हा जल उठा। लकड़ियों की चटक चटक के बीच सीमा मटर छीलने लगी। ठंड इतनी थी कि सांस से भाप निकल रही थी, लेकिन चूल्हे की गर्मी और जिम्मेदारी का एहसास उसे डटे रहने की ताकत दे रहा था। वह सोच रही थी, अगर मैं यहाँ खुश रह पाई तो यही मेरा घर है। मटर के दाने जब कढ़ाई में गिरे तो सरसों के तेल की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। हल्दी, धनिया, अदरक, लहसुन, हर मसाले के साथ उसकी भावनाएं भी पक रही थीं। उसे माँ की याद आई, बेटी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जोड़ता है। सासू माँ खाट पर बैठी ऊन काट रही थीं। उन्होंने रसोई की ओर देखते हुए कहा, सीमा, हाथ ठंडे हो गए होंगे, थोड़ी देर बैठ जा। ये सुनकर सीमा का दिल भर आया। उसने सोचा था कि सास कड़क होंगी, लेकिन यहाँ तो ममता थी। दोपहर को बाजरे की रोटी, सरसों का साग और हरी भरी मटर की सब्जी परोसी गई। सबने साथ बैठकर खाना खाया, कोई ऊंच नीच नहीं। रामदीन जी ने कहा, बहू, आज की मटर में अलग स्वाद है। सीमा की आंखों में चमक आ गई। ये तारीफ उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। कुछ दिन बाद ठंड और बढ़ गई। सीमा को तेज बुखार हो गया, फिर भी वह रसोई में खड़ी रही। सासू माँ ने डांटते हुए कहा, बहू, घर तभी चलता है जब तू ठीक रहे। उसी दिन पहली बार सीमा ने महसूस किया कि यह घर अब सिर्फ ससुराल नहीं, अपना घर बन चुका है। उस साल ओलावृष्टि हो गई। आधी मटर की फसल खराब हो गई। घर में चिंता छा गई। सीमा ने हिम्मत दिखाई, जो बची है उससे अचार और सूखी मटर बना लेते हैं। उसकी समझदारी से घर का नुकसान कम हुआ। सर्दियां बीत गईं, वसंत आ गया। अब गांव में सब कहते, रामदीन की बहू बहुत समझदार है। सीमा अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी, वह खेत, घर और रिश्तों सब की धुरी बन चुकी थी। ठंड की वह हरी भरी मटर सिर्फ सब्जी नहीं थी, वह थी संघर्ष, अपनापन और प्यार की मिसाल। सीमा ने सिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो अनजान रसोई भी अपना संसार बन सकती है।